दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गई। करीब 45 लाख लोग दुनिया भर में इसकी चपेट में हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मरने वालों की संख्या 87,000 से ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कोरोना महामारी के समय लेबर लॉ के निलंबन को लेकर भारत को चेताया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO का कहना है कि इस तरह का कोई भी कदम सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत के बाद ही लिया जा सकता है। जापान ने संक्रमण की संख्या में आई तेज गिरावट के बाद देश के अधिकांश हिस्से से आपातकाल हटा लिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने घोषणा की कि जापान के 47 जिले में से 39 में से आपातकाल हटाया जा रहा है। लेबनान में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया गया। वहीं लॉकडाउन की वजह से राजधानी बेरूत भूथा शहर की तरह नजर आ रहा है। ये लॉकडाउन 4 दिन के लिए लागू किया गया है। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप में 2 रोहिंग्या शरणार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। रोहिंग्या रेफ्यूजी कमीशन के मुताबिक कॉक्स बाजार में मौजूद शरणार्थियों में पहली बार कोविड-19 मामले की पुष्टि हुई। स्पेन में कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर उतरे लोगों ने पीएम पेड्रो सैंचेज से इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह असफल रहे। अमेरिका के हवाई प्रांत में एयर नेशनल गार्ड के 15वें विंग ने कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम किया। दिन रात कोविड-19 से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कई विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच वॉशिंगटन में सैनिक आलू बांटते नजर आए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 2 लाख पाउंड आलू किसानों ने दान में दिया था। ब्राजील में कोरोना संकट से लड़ रहे सैनिकों ने बुजुर्ग लोगों का मनोरंजन किया। रियो शहर के एक आश्रय गृह में पहुंचे सैनिकों ने बैंड बजाए और गाने गाए। फिलीपींस में कोरोना संकट के बीच भीषण तूफान आया। इस शक्तिशाली तूफान में सैकड़ों पेड़ पौधे उखड़ गए, जबकि दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और चीन के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब चीन से सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका चीन के साथ अपने सभी संबंध खत्म करता है तो हर साल $500 अरब बचा सकता है। कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां लगातार चीन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, वहीं चीन भी अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। इस वार पलटवार के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अब चीन से सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से फैला, जबकि चीन इससे इनकार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन ने जानबूझकर दुनिया में कोरोना वायरस को फैलने दिया। चीन चाहता तो इस वायरस को रोक सकता था। अब राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर से पहले चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका चीन से अपने सारे संबंध खत्म कर लेता है तो हर साल $500 अरब बचा सकता है। A terrible thing happened, and you can look at it as a source. It took place at a certain point, and it could have been put out, and it should have been put out. And we asked to go over, and they said no. They didn't want our help, and I figured that was okay because they must know what they're doing. So it was either stupidity, incompetence, or it was deliberate, one or the other. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का इशारा चीन के साथ व्यापार में अमेरिका के विशाल घाटे की ओर था। अमेरिका जितना सामान चीन को बेचता है, उससे कहीं दुगना सामान चीन से खरीदता है। अमेरिका पिछले कुछ समय से चीन पर वायरस को लेकर मुआवजा देने के लिए भी दबाव बना रहा है। वहीं ट्रंप के चीन विरोधी बयानों को कई लोग नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने वीगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर जवाब मांगा। साथ ही प्रस्ताव में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर भी जवाब मांगा गया। सेनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और अब अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास विचार के लिए जाएगा।
अमेरिका चीन को जिम्मेदार मानता है कोरोना वायरस के लिए और इस विधेयक को दोनों देशों के बीच शुरू हुए तकरार का हिस्सा माना जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना वायरस रूस और ब्राजील में कोहराम मचा रहा है। रूस में पिछले 2 हफ्ते से हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि ब्राजील में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया के 2 देशों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये देश है रूस और ब्राजील, जहां कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले टॉप 10 देशों की फहरिस्त में शामिल ये देश तेजी से तबाही के कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस रूस में किस कदर तबाही मचा रहा है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 2 हफ्ते से यहाँ हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस में 2,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 2300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के शुरुआत में रूस को इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि ये महामारी उसके यहाँ भी फैल सकती है। लेकिन अब कोरोना वायरस चीन के पड़ोसी देश रूस में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। यहाँ हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से बाहर रहकर सरकार चला रहे हैं, जबकि रूस के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील भी अब पूरी तरह से कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। यहाँ भी पिछले 4 दिनों से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की लापरवाही की वजह से ब्राजील अब तबाही के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से इस देश में लोगों की बड़े पैमाने पर जान जा रही है, वहीं यहां इस वायरस को रोकने को लेकर राजनीतिक घमासान भी जारी है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से रियो और साओ पाउलो राज्य के गवर्नर्स ने अपने यहाँ लॉकडाउन लागू कर रखा है, लेकिन राष्ट्रपति बोल्सोनारो और उनके समर्थक लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सिंगापुर में कोरोना टेस्टिंग अब और आसान हो गया है। सिंगापुर में सेना ने कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग बूथ लॉन्च किया। ये बूथ उन लोगों का सैंपल होगा जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखेंगे या जिनके वायरस से संक्रमित होने की आशंका होगी। दुनिया भर के लोग जहां कोरोना वायरस और टेस्टिंग को लेकर परेशान हैं, वहीं सिंगापुर ने कोरोना की टेस्टिंग की जांच को और आसान बना दिया है। सिंगापुर में सेना ने कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग बूथ लॉन्च किया है। ये बूथ उन लोगों का सैंपल लेगा जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखेंगे या जिनके वायरस से संक्रमित होने की आशंका होगी। मजदूरों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए ये मोबाइल टेस्टिंग सेवा शुरू की गई है। ये वाहन शहर में घर घर जाकर लोगों की जांच करेगी। इस सुविधा से उन लोगों की आसानी से जांच हो सकेगी जिनमें कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं। इस वाहन में एक सैन्य एम्बुलेंस शामिल की गई है। रक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरों के सहयोग से इसको बनाया है। सेना के इंजीनियरों ने मरीजों की जानकारी के लिए एक ऐप भी बनाई है, जिससे आसानी से मरीजों का पता चल सके।